राजा की गरीब बेटी चांदीपुर बहुत ही सुंदर एवं संपन्न राज्य था। वहां का राजा मानसिंह काफी दयालु भी था। अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उसे देखी नहीं जाती थी। मानसिंह की एक बेटी थी नयनतारा। वो इसी बात से परेशान थी कि वो राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता से नाराजगी के चलते खाना नहीं खाया। हमसे क्यों नाराज है? संगीत। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा परिवार है, राजा महाराजाओं का, बस यही मेरी नाराजगी की वजह है। संगीत। क्या बात है? संगीत। मैं आपकी बेटी हूं और मैं राजकुमारी हूं। शौकत हर समय आसपास सिपाही संगीत ए जाते हैं। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। सारा दिन बस राजमहल की एक कमरे से दूसरे कमरे में टहलते रहो। सब सुनकर मानसिंह हंसने लगे। संगीत। कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। आपका कोई दुश्मन भी नहीं है। आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है। हम राजा हैं तो राजा की तरह ही रहेंगे। ना परेशान हो गई हूं। इस तरह रहने से आप ऐसा कीजिए, थोड़ी दिन मेरे आसपास से पहरा हवा दीजिए। मुझे थोड़ा आराम से रहने दीजिए। मानसिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर बेटी की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और 12 दिन के लिए नयनतारा के आसपास से पहरा हवा देते हैं। नयनतारा को तो जैसे पंखे लग जाते हैं। सारा दिन महल में यहां से वहां घूमना, कभी राजमहल के मैदान में दशन के साथ मस्ती करना, कभी बावड़ी से छंद पानी पीना। यह सब 1-2 दिन चलता है और फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी ने आज फिर से खाना नहीं खाया। संगीत होगा, जो तुमने कहा वो हमने कर दिया। पैरा हटा तो दिया, अब क्या हुआ? तेरा तो हटा दिया, पर मेरे लिए अंदर थी। अब तो क्या चाहती हो बिटिया? मुझे बाहर जाना है। संगीत। हमारे ही महल में है, जो पास के गांव में ही रहती है। मैं उनके घर उनकी बहन बनकर रहूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें छोटे घर में कैसे रह पाओगी? कुछ नहीं होगा पिताजी। मुझे वैसे भी ये बड़ी बड़ी कमरे और सोना चांदी पहले रहना अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिन ज्यादा जीवन बिताना है, फिर वही होता है। मानसिंह अपनी बेटी के आगे हर मैन लेते हैं और उसे दासी के साथ उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं। नयनतारा को 1-2 दिन थोड़ी परेशानी तो होती है, पर उसे वहां रहना किसी कैद से आजादी जैसा लग रहा था। कुछ दिन में उदासी के घर में कामकाज में हाथ भी बताने लगती है। संगीत। राजकुमारी जी, मुझे दंडित किया जाएगा। सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो। यहाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ और हान कोई मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ और कम कर रही हूँ। तुम बस मुझे यहाँ आराम से रहने दो और वो करने तो जो तुम रोज करती हो। इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। अब रोज सुबह नयनतारा एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है और झाड़ू भी लगती है। एक बार जब वो पानी भर रही थी तो उसने देखा उसके पिताजी ने सिपाही के हाथ कुछ मोहरी भेजे हैं, पर उसने सिपाही को वापस भेज दिया। उसने न सिर्फ लेने से इनकार कर दिया, बल्कि सिपाही को वापस आने के लिए भी माना कर दिया। महाराज, वो एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही है और मोहरे लेने से भी माना कर दिया, पर वह खुश बहुत दिख रही थी, खुश थी। बस फिर ठीक है, एक बार की बात है, जब नयनतारा कुएं से पानी भर रही होती है, तब उसके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी वहां एक नौजवान आता है और उसकी रस्सी पकड़ लेता है। संगीत लेकर चली जाती है, पर वो लड़का अग्रसेन उसके रूप रंग पर फिदा हो जाता है। अब वो उसका हर समय इंतजार करने लगता है, पर नयनतारा कभी ध्यान ही नहीं देती। काफी दिन हो जाते हैं तो एक बार नयनतारा अपने पिताजी से मिलने का मैन बनाकर उनसे मिलने चली जाती है। बिटिया, कैसी हो तुम? हमसे पोही भेजकर छुप कर तुम्हारी खबर तो लेते रहते हैं, पर तुम अब खुद बताओ, तुम कैसी हो? पिताजी, आज तक किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। तुम्हारी शादी भी तो करवानी है पिताजी। मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे पसंद करेगा, ना कि आपकी धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही सही। इधर जब अग्रसेन को नयनतारा देखती नहीं तो वो दासी से पूछता है,